दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस हम साथ साथ जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार। सभी विशेष योद्धाओं को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज एक बार फिर हम बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लीडर को सुनने के लिए मौजूद हैं। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी डायमंड लीडर की हेल्प लेना चाहूंगा। और स्क्रीन पे मैं प्रकाश ठाकुर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो जब स्क्रीन पे आए तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर। राधे राधे सर जी। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है प्रकाश सर आपकी? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं इनवाइट कर ले रहा हूँ। दोस्तों आज जिनके माध्यम से हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो पेशे से गवर्नमेंट जॉब में हैं। एज ए प्रिंसिपल एक हायर सेकेंडरी स्कूल में काफी समय से कार्यरत हैं। और जिस तरह हम सबको इस से व्यवसाय के बारे में जानने मिलता है, उन्हें भी भगवत गीता प्रेजेंटेशन के माध्यम से सब के बारे में पता चला। और जैसे प्रथम दृष्टया हम जब भगवत गीता को देखते हैं तो बहुत ही आकर्षित होते हैं, उसी तरह भगवत गीता के कार्य को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हुए और कार्य करना शुरू किया। कुछ समय बाद ही उन्होंने बहुत जल्द से ब्रॉन्ज लेवल हासिल कर लिया, लेकिन बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा स्पीडली नहीं कर पाए। लेकिन जैसा हम सबके साथ होता है, एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद हमारी आंखें खुल जाती है। उन्होंने लगातार सीनियर्स और सिस्टम से संपर्क बनाए रखा, लेकिन एक टूर के दौरान जब अपने सीनियर्स और मेंटर्स के काउंसलिंग में उन्होंने ये बात समझी कि हमें इस बिजनेस को किस तरह लगातार कंसिस्टेंसी से करने से क्या हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना जरूरी है, और उन्होंने उनकी पॉइंट्स को एडॉप्ट करते हुए लगातार आज बिजनेस को करते चले जा रहे हैं। आज वो सिल्वर लेवल पे है, मुझे यकीन है। जिस परिश्रम और लगन के साथ वो आज अपने इस कार्य को कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत जल्द वो अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करेंगे। ना केवल नेक्स्ट लेवल हासिल करेंगे, बल्कि वो डायमंड भी बनेंगे। तो बहुत जल्द हम उन्हें अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करते हुए देखना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा जब स्क्रीन पर उनका नाम इनवाइट करें तो जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट लीडर मिस्टर रमन तिवारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम रमन सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम टू सेंट्रल पैनल। आज आपकी पहली ट्रेनिंग है, आपको फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए आपको दिल की गहराइयों में अनंत शुभकामनाएं। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ, वेलकम रमन सर। अनम्यूट बस माइक को दिया है आपको अनम्यूट। नहीं हुए नहीं है आप अभी। माइक टच कीजिए फिर से। आप एक ही डिवाइस से है ना? हाँ, तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया है, को होस्ट भी दिया है। हाँ अब हो हाँ गया। सर जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर जी। कंटिन्यू आज कीजिए आप। जी, आज इस हमारी विशेष जूम मीटिंग में उपस्थित हमारे सम्मानी महागुरु जी डीएन शर्मा जी, सम्मानी मनोज कुमार सोनी सर जी, सम्मानी माननीय प्रकाश ठाकुर सर जी, हमारी रेड क्लब लीडर के सभी सम्मानी सीनियर लीडर जी, हमारी मेंटर आशीष आहूजा सर जी, हमें इस बिजनेस में जो लाई हमारी रेसू मैम जी, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस जय जूम श्री मीटिंग कृष्ण। में उपस्थित, इस जूम मीटिंग में हमारे सेठ साहब
संस्था से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों को हमारा नमस्कार है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। जी दोस्तों, आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है। जी थैंक यू सर। हाँ, वेल सेट, कंटिन्यू कीजिए। जी सभी का स्वागत है, वेलकम सर जी। थैंक्स टू शेफ साहब, जिस संस्था में रहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करता हूँ। हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो निरंतर हमें कार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब से लगभग 1 साल पहले हमारी इस संस्था में शुरुआत हुई थी। रेशु मैम जी और हमारे मित्र माननीय राम बाबू मिश्रा जी हमारे साथ काफी पहले समय से जुड़े हुए थे। तो वह एक दिन रात को 9 सवा 9 बजे हमारे घर आते हैं, रेशु मैम जी को लेकर थोड़ा हमसे बात करते हैं। परंतु उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि हम उनको सुन सकें। तो हम विनम्रता से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि आप किसी अन्य दिन आइएगा, अभी हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। यीशु मैम जी कहती हैं चलिए ठीक है, हम कॉल लगा कर आएंगे। और दूसरे दिन 10 बजे जब मैं अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय मिश्रा जी और यीशु मैम जी आती हैं। थोड़ा मेरे पास समय था 15-20 मिनट का। वह मुझे ग्रंथ के बारे में बताती हैं, ग्रंथ का दर्शन कराती हैं और संगठन की शक्ति का प्लान बताती हैं। कैसे हम एक व्यक्ति से 10 लोगों को जोड़ते हैं, 10 कैसे 100 होते हैं, 100 कैसे 1000 होते हैं और हमें एक 50 लाख की इनकम प्राप्त होती है। निश्चित ही ग्रंथ को देखकर मैं प्रभावित हुआ था। वैसे तो हमारे घर में कई गीता ग्रंथ रखे हुए थे, अन्य जो विद्वानों ने गीता ग्रंथ पर टीकाएं की हैं वो भी थी, परंतु उतना उनको पढ़ नहीं पाते थे। पढ़ भी पाते थे तो उतना समझ नहीं पाते थे। तो मुझे कुछ अच्छा लगा कि चलो ये ग्रंथ अच्छा है, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग है और इसको सुनते हैं। तो मैंने शहर से फॉर्म भर दिया और ग्रंथ को बुलवा लिया। इस तरह सर जी मेरी शुरुआत हुई और हमने काम शुरू किया। रेशु मैम जी हमारे साथ जाकर हम अपने परिचितों के यहाँ ले जाते थे, रेशु मैम जी प्लान दिखाती थी और शुरुआत अच्छी इतनी जोरदार हुई कि जितने भी मैं लोगों के यहाँ जाता था उसमें से 90% लोग मेरे साथ जुड़ जाते थे। उनमें से कुछ तो मेरे प्रभाव के कारण जुड़ते थे और कुछ गीता ग्रंथ की उपयोगिता के कारण जुड़ जाते थे। ऐसे लगातार काम हुआ, कब में ब्रांच बन गया मुझे पता ही नहीं चला। शुक्रवार की जो ट्रेनिंग होती थी उसमें हर ट्रेनिंग में मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिलती थी। कई बार घड़ी मिली, ब्लूटूथ मिला और मेडल और शील्ड तो मिलते ही रहते थे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और सिल्वर भी मैं हो गया। ये सब हमारे सीनियर लेसू मैम का सहयोग रहा। परंतु दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इस जमाने का दस्तूर है, यदि व्यक्ति गिरा हुआ होता है तो उससे कोई नहीं उठाता। परंतु जब कोई व्यक्ति आसमान में सफलता की उड़ान भरता है तो उसके पंख काटने को बहुत से लोग आ जाते हैं। और आश्चर्य तब होता है दोस्तों कि उन पंख काटने वाले लोगों में, पंख पर कतरने वाले लोगों में हमारे अपने लोग सबसे आगे खड़े होते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पता नहीं क्यों घर के लोगों को लगा कि ये बिजनेस में व्यस्त होते जा रहे। पूर्व से ही ये काफी काम कर रहे थे, अब एक काम और ले लिया और ये हम लोगों को वह समय नहीं दे पाती हैं जो ये पहले देते थे। तो घर के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि आप बिजनेस मत करिए, आप पहले ही से काफी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप, और कई प्रकार से जैसा कि वो विरोध कर सकते थे उन्होंने किया। और दोस्तों मेरे साथ तो विरोध करने की ऐसी तरीके थे कि मुझे निरंतर
मतलब निरुत्तर हो जाना पड़ता था। पत्नी ने विरोध किया, क्यों करते हैं आप बिजनेस? मैंने कहा अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक साल में 40,95,000 कमाऊंगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो बोली मेरे नाम पे जो जमीन है उसको बेच दें आप, वो 40 लाख की है, आप ले लें 40 लाख। अब मैं क्या कहूँ, कुछ और आगे बढ़ा। मैंने उनको समझाया, उन्होंने फिर विरोध किया। मैंने समझाया कि डायमंड बन जाऊंगा मैं तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। वो बोली क्या आप बात। अपनी जमीन बेच दें, आपको 1 करोड़ मिल जाएंगी, आप अपने फिर मन चाहे खर्च कर लीजिए। बहुत मैंने बढ़िया। कहा अजीब बात है। मैंने कहा भाई ये प्रॉपर्टी तो है ही अपने पास, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कमा लें तो क्या नुकसान है? बोली क्या करना है, एक लड़का है एक बहू है, दोनों 20-20 लाख के पैकेज पे हैं, बिटिया की शादी हो जाएगी, घर चली जाएगी, घर में अपने घर है, 4 व्हीलर है, आप 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, क्या जरूरत है, या बांध के ले जाना है? ऐसे बहुत विरोध किया उनने। जब मैंने काना बूट कैंप अचीव किया तो उनको बिना बताए ही टिकट बुक हो गई। जब उन्हें लास्ट टाइम में पता चला कि ये काना किस लिए जा रहा है, तो मेरे को शर्त रख दी कि आपका ये पहला और अंतिम बूट कैंप है, इसके बाद आप कहीं किसी कैंप में नहीं जाएंगे। मैं बूट कैंप से आया, बूट कैंप में निश्चित ही मैं काफी प्रभावित हुआ, और जो थोड़े बहुत मेरे मन में निगेटिव विचार थे वह विचार भी गायब हो गए। और लौटते में मैंने अपनी टीम के साथ कहा कि अब मैं बिजनेस को पूर्ण समर्पित भाव से करूंगा। परंतु दोस्तों, जब भी हम कार्य में आगे बढ़ते हैं, हमें सफलता मिलनी होती है, तो हमारी परीक्षाएं भी कठिन कठिन होने लगती हैं। मैं लौट के आया और घर के लोगों ने विरोध शुरू किया। फिर उन्होंने अपने लड़के को भी शामिल कर लिया। लड़के ने मेरे पास कुछ वीडियो भेजे, जो आप लोगों ने भी देखे होंगे। यूट्यूब पे कोई व्यक्ति आता है और कहता है ये पिरामिड बिजनेस है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, जो टॉप सीनियर लीडर होते हैं सिर्फ वह इनकम कमाते हैं, नीचे का व्यक्ति तो मेहनत करता रहता। और उसने मेरे को बताना चाहा कि पापा आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्न अपनी भारत सरकार ने ऐसी कंपनियों पे बैन करके रखा है, कल के दिन ऐसा ना हो कि आपको अपनी सर्विस में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। फिर मैंने अपने तरीके से उसको समझाया कि भाई ये हमारी कंपनी है, जो ये लीगल है और भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करती है। धीरे धीरे विरोध और बढ़ता गया और मेरे को कुछ दिनों के लिए काम रोकना पड़ा। विरोध यहाँ तक बढ़ा कि ये मेरे पत्नी, मतलब पत्नी परिवार से छिप के काम तो नहीं करती, तो मेरे ही कुछ लोगों को उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया। वो दूर से बात करते रहती थी मैं कहाँ जा रहा क्या चल रहा। ऐसा दोस्तों कुछ 3 महीने लगभग मैंने विरोध को सहा। अंत में मैं तो पॉजिटिव था। एक दिन ऐसा आया कि स्थिति ये आ गई कि या तो आप घर को स्वीकारिए या अपने बिजनेस को स्वीकारिए, आपके पास दो विकल्प है, या तो आप परिवार में रहिए, अन्यथा परिवार से अलग होकर बिजनेस करिए। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक कठोर निर्णय लिया और मैंने कहा मैं परिवार को छोड़ने तैयार हूँ, आप लोग यहाँ रहिए, परंतु मैं बिजनेस किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। क्या क्योंकि बात। बहुत मैंने बढ़िया। सोच समझ कर कदम उठाया है। और जब मेरे कदम एक बार उठ जाते हैं तो जब तक परिणाम नहीं मिल जाता, मुझे मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपने कदम वापस नहीं खींच सकता। और बेहतरीन। दोस्तों मेरे कठिन निर्णय का परिणाम ये हुआ कि उन लोगों को अनुभव हुआ कि ये मानने वाले हैं नहीं, ये बिजनेस करेंगे। तो आज सर जी ये परिस्थितियां हैं कि वही पत्नी जो मेरा विरोध करती थी आज मेरे को चैलेंज करती है कि अब आप जाइए और बिजनेस करिए, डीडी निकाल कर लाइए और सेल्फ जाइए, क्योंकि आप कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करते हैं, अब आप सब सीख गए हैं। विदाउट सीनियर आप जाइए, खुद सौदा प्लान करिए, खुद फॉलो अप करिए और खुद से ही डीडी लाइए। तो बहुत दोस्तों बढ़िया। मेरा अनुभव कहता कहता है कि यदि हम अपने इरादों में अड़िग रहते हैं, अपने पर विश्वास करके अड़िग रहते हैं और सत्य के मार्ग में रहते हैं, तो हमारी विजय निश्चित ही होती है। यह मेरा अनुभव है। और अभी वर्गी बूट कैंप के बाद मैं निरंतर सतत इस कार्य को कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने वर्गी बूट कैंप में
अपने सीनियर सभी साथी सीनियर लीडर के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही अपनी तीसरी रैंक प्लेटिनम हासिल करूंगा और उसके बाद चौथी रैंक भी हासिल करूंगा। और आप सबका आशीर्वाद है और मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं जल्दी से ही जल्दी दोनों रैंक हासिल करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया शिवाजी, इसमें वेरी सुन की जगह डेट जरूर लिख लीजिएगा, है ना। जी जी। जी, हमारी संस्था 14 दिसंबर 2000 को स्थापित हुई। मोस्ट सीनियर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है हमारी। ISO 9001 और 2015 द्वारा प्रमाणित कंपनी है। 1500 प्लस परिवार इसमें करोड़पति बन गए हैं। 20 लाख परिवार को लखपति बनाया हमारी संस्था में। 3 लाख परिवारों ने विदेश यात्राएं की हैं। हमारी शेफ साहब संस्था के 5 सम्मानीय डॉक्टर हैं। मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर राजानंद जी, मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी, मिस्टर सिद्धार्थ सिंगल जी और मिस्टर हरीश सोनिया जी। हमारा इन सभी डायरेक्टर को कोटि से प्रणाम है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 बातें आवश्यक होती हैं और उन 5 बातों में सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही। हाँ चलो, आपकी तरफ से नेट का इशू है। इधर साफ आ रही है, आपका नेट स्लो होगा। या तो फिर आप नेटवर्क में जाइए। जी, थैंक यू सर जी, अब सही है। क्लियर नहीं आ रही है सर। जो पेज था वो, उसमें बारीक लिखा हुआ था। नेक्स्ट हाँ पेज से सर। आप आगे बढ़िए। जी, तो उसको मैं सर मौखिक बता दूं कि आप पीछे हाँ, वाले को मौखिक बिना बता देखे। दीजिए, कोई बात नहीं, आप जो हाँ। आपने सीखा हुआ है वही देखिए बता दीजिए। दोस्तों, देखिए हमारी सफलता के लिए 5 बातें आवश्यक होती हैं। पहले तो हमारे भीतर ड्रीम्स और जरूरतें होने चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति के भीतर कोई ड्रीम्स नहीं होता, उसका कोई स्वप्न नहीं होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है, तब तक कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहले तो हमें ड्रीम्स देखना चाहिए। और वह ड्रीम्स नहीं जो रात में हम सोते हुए देखते हैं, हमें दिन में अपनी जागी आंखों से स्वप्न देखना चाहिए। जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए हमें योजना बनानी पड़ती है कि इस स्वप्न को, हम इस ड्रीम्स को कैसे हासिल करेंगे। योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद हमें उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाते हैं, एक्शन में लाते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ता है और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इन 5 बातों में से यदि कोई भी एक चीज की कमी होती है तो फिर वह हमारा कार्य सफल नहीं होता है। तो इस तरह हमें ड्रीम्स देखें, योजना बनाएं, आगे बढ़ें, खुद पर विश्वास रखें। विश्वास वह चीज है सर जी, सभी दोस्तों, जिसके बिना कोई काम नहीं होता है। मेरा अपना मानना और अनुभव ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर दो ऐसी चीजें हैं, चमत्कारिक चीजें हैं, जिनके सहारे आप सारे विश्व को विजय कर सकते हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम आप इनके द्वारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 चीजों में से पांचों चीजें आवश्यक हैं सफलता के लिए। आगे बढ़ाइए सर जी। इसमें पैथ प्लस सी। ये सर स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है।
अभी आ गई। हाँ, ये सर, इस बिजनेस में दोस्तों सबसे पहले हमारे पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य के बिना कोई काम नहीं होता है। यदि हमारे मन में धैर्य नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। कोई भी काम में उतावलापन नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने वृक्ष का रोपण किया, एक पौधा लगाया, उसको पानी दे रहे, खाद दे रहे, तो वह निश्चित समय पे ही ग्रोथ करता है, निश्चित समय पर ही उसमें फल आते हैं। तब तक हमें इंतजार करना होता है। एक किसान अपने खेत को जोतता है, बनाता है, उसमें बीज डालता है, कुछ महीने बाद पौधा बड़ा होता है, तो मिनिमम 4 महीने की कोई फसल होती है, तो 4 महीने तक हमें किसान के जैसे इंतजार करना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने पौधा लगाया और 2 ही महीने में हम कहने लगे अरे फसल क्यों नहीं आई। तो हर चीज का एक निश्चित समय होता है, तो धैर्य हमारे भीतर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर एटीट्यूड, नजरिया है। ये हम जैसा सोचते हैं और विचारते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए नजरिया हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। हम हर बात को पॉजिटिव नजरिए से देखें, सकारात्मक चीज से देखें, तो सफलता हमें मिलती है। और तकनीक का प्रयोग करें। बिना तकनीक के, टेक्निक के कोई भी कार्य नहीं होता है। हर चीज की अलग अलग टेक्निक है। डाइवर्स लाइन है तो उनकी अलग टेक्निक है, और टेक्निक का प्रयोग करके ही हम सफल होते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी हमारे भीतर होना चाहिए। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से अच्छी कोई नीति नहीं है। ईमानदारी पर अगर आप स्थिर हैं तो हमेशा आप कामयाब होंगे। यदि आप छल कपट, बेईमानी, चोरी, अपराध द्वारा आगे बढ़ेंगे तो आपकी निश्चित ही असफल होंगे और उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें ईमानदारी बनाए रखना चाहिए। फिर बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी, स्थिरता। दोस्तों स्थिरता भी बहुत आवश्यक है। निरंतरता, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो हमें उसमें निरंतरता रखना आवश्यक है। अगर हम निरंतरता नहीं रखते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो उसमें निश्चित ही हमें असफलता मिलेगी, हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन प्लान दिखाए लोगों को, फिर 4 दिन नहीं दिखाए, इस तरह। दोस्तों 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। सबसे बड़ी उत्साह, 90% एक्साइटमेंट। हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए। जब भी हम प्लान पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो हंसते मुस्कुराते हुए जाना चाहिए, उत्साहित होकर जाना चाहिए। क्योंकि जब हम सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो हम जितने अधिक उत्साहित होते हैं, उसका अच्छा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। यदि हम निराश, उदास, मुंह सा लटकाए हुए जाएंगे तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। 8% टेक्निक, टेक्निक का उपयोग करिए। 2% फाइन ट्यूनिंग, अपने सीनियर से हमेशा संपर्क में रखिए। इस तरह हमें 100% सक्सेस प्राप्त हो जाती है। जी, हमारे बिजनेस में जैसा कि सभी साथी जानते हैं, हमारी अपलाइन होती है, डाउनलाइन होती है। तो हमारी जो अपलाइन है, हमारे सीनियर हैं, हमें हमेशा उनका डुप्लीकेशन करना है। जब भी हम उनसे मिलें, हम ध्यान पूर्वक देखें वह कैसे बात करते हैं, उनके उठने बैठने का तरीका कैसा है, वह बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं। इस तरह हम डुप्लीकेशन करते हैं। मंकी डू मंकी सी। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, सफलता के 8 स्टेप हैं। सबसे पहले, ये सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही हमारे में। सफलता के 8 स्टेप बताए गए हैं। लिस्ट है। सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में हमारे करीबी रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, अपने मित्रों के नाम लिखते हैं, फिर मित्रों के नाम लिखते हैं, और लिस्ट को लगातार आगे बढ़ाते जाते हैं। उसके कई तरीके हैं लिस्ट के। हमारे फोन में A to Z जितने भी नंबर हैं, हम सभी लोगों के नाम लिख लें। इस तरीके से हमारी लिस्ट बनती है। कभी हम बाहर निकलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे, तो आसपास के जो और यात्री हैं उनसे भी हम परिचय करें, उनका मोबाइल नंबर लें। ऐसे हम लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है इनविटेशन। इनविटेशन हमें जोड़ी में करना चाहिए और कार्ड के द्वारा ही आमंत्रण करना चाहिए। इनविटेशन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप
क्या कह रहे हैं, बशर्ते यह महत्वपूर्ण है कि उसको आप कैसे कह रहे हैं। आपके कहने के तरीके पर ही इनविटेशन सक्सेस होता है और सामने वाला आपके प्रेजेंटेशन में आएगा। तो उसके भीतर इस तरीके से आप अपनी बात को रखिए कि उसके भीतर एक जिज्ञासा हो कि आखिर यह किस लिए हमें बुला रहे हैं, और वह हमारे प्रेजेंटेशन में सम्मिलित हो। एसटीबी सोधा प्लान, लगातार हम सोधा प्लान करते रहें, और सोधा प्लान के बाद 24 घंटे के भीतर ही हमें उस व्यक्ति का फॉलो अप करना है। 24 घंटे के भीतर यदि हम फॉलो अप करते हैं तो हमें सफलता के 100% चांस होते हैं। अगर हम बाद में 48 से 72 घंटे में करते हैं तो उस व्यक्ति के आने के 50% चांस होते हैं। और उसके बाद यदि हम फॉलो अप करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे साथ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। 100% यूजर, जब हम संस्था से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही हमें संस्था के प्रोडक्ट पर विश्वास करना चाहिए, उनको खुद उपयोग करना चाहिए और अपने साथियों को भी उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, हम सभी साथी मिलकर ही इस काम को करते हैं, सभी साथी ही आगे बढ़ पाते हैं। यदि हम समझें कि एक हम अकेले ही सफलता प्राप्त कर लेंगे तो यह संभव नहीं होता है। तो हमें टीम प्लेयर, टीम भावना से काम करना है। संस्था से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जो भी बुक्स हैं, वीडियो हैं, उन सबको हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी बिजनेस को, व्यापार को करने के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का पालन करें। सपने और लक्ष्य जिसे दुनिया के सभी लोग देखते हैं, परंतु कुछ लोग ही कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हमारी संस्था से व्यक्ति जुड़ता है तो उसके सारे सपने पूर्ण होते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमारे पास ढेर सारा रुपया हो, एक अच्छा घर हो, हमारे बच्चे एजुकेटेड हों, अच्छी हम उनकी पढ़ाई करा सके, देश विदेश की यात्रा करा सके, हमारे पास अच्छी फोर व्हीलर हो, बाइक हो। ये सपने हैं, सभी व्यक्ति के होते हैं और सफलता की ये निशानियां भी हैं। समाज उन्हीं लोगों को सफल मानती है जिनके पास ये सब होता है। ढेर सारा रुपया होता है, अच्छा बड़ा बंगला होता है, गाड़ी, बाइक, घूमना फिरना, तो उसको लोग सफल मानते हैं। तो हमारी संस्था वह सब हमारे सपनों को पूरा करने में सक्षम है। इस तरीके से स्मार्ट गोल्स, हम जब संस्था में आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो दोस्तों हमें छोटे छोटे ड्रीम बनाना चाहिए। 3 प्रकार से: शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। शुरुआती हम 2 से 3 महीने का ड्रीम रखते हैं। मान के चलिए उसमें 20 से 30 हजार, 15-20 हजार, 30 हजार की वस्तु लेने का या रुपये जोड़ने का लक्ष्य रखिए और उसको हासिल करिए। मिडिल टर्म में हम 1 से 2 साल का मनाते हैं। मान के चलिए 1 लाख से 2 लाख का लक्ष्य रखिएगा उसमें और आगे बढ़िएगा। लॉन्ग टर्म ड्रीम में हम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक का स्वप्न देखते हैं, जिसमें चाहे हम घर खरीद लें, चाहे अच्छी लग्जरी कार खरीद लें या कुछ भी अपने अनुसार उपयोग कर सके। इस तरह दोस्तों गोल बनाना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हम गोल नहीं बनाते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरा अगला टारगेट दोस्तों रैंक 3 हासिल करना है। मुझे अप्रैल के लास्ट तक निश्चित तौर पर ही प्लेटिनम बनना है। बहुत ये बढ़िया। मेरा गोल है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसको हासिल कर ही लूंगा, इसमें कोई जी, डाउट बहुत नहीं है। जी। बहुत बढ़िया तिवारी जी। जी सर जी, मेरा निवेदन है, मुझे थोड़ा 2-5 मिनट का समय मिलेगा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ बिजनेस से जुड़ी हुई 1-2 कहानियों बिल्कुल के माध्यम बिल्कुल से अपनी बिल्कुल, बात। कहिए कहिए, कोई बात नहीं। दोस्तों सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमें बोलने का अवसर दिया। दोस्तों हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और हमें हर अवसर का फायदा उठाना चाहिए। कहा जाता है कि अवसर पीछे से आते हैं और सामने से जाते हुए दिखाई देते हैं। जब तक हम उनको देखते हैं, जब तक वह चले जाते हैं। तो हमें हर अवसर का फायदा उठाना है। एक घटना आप लोगों को सुनाऊं मैं। एक पेट्रोल पंप पर एक लड़का कार्य करता था। वह गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम करता था। तो जब भी
विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां आती थी, तो वो बड़ो ललचाई नजरों से उनसे देखता था और सोचता था कि काश ऐसा होता, मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होती, मैं भी इन सेठ जी जैसा घूमता, इन अधिकारी जैसा घूमता और पेट्रोल भरता रहता था। एक दिन संयोग से एक बड़े व्यापारी आते हैं, अच्छी लग्जरी कार होती है, तो वो पेट्रोल भरते हुए कुछ सोचता था, तो संयोग से वो पूछते हैं क्या सोच रहे हो तुम, क्या विचार है? तो वो कहता है कि मुझे भी ऐसी ही कार चाहिए है जैसी आपके पास है। तो वह व्यक्ति उसको एक विजिटिंग कार्ड देता है कि तुम इस कार्ड पे आके मुझसे मिलो, संभवतः मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। कार चली जाती है, तो इसको विश्वास नहीं होता और उस कार्ड को ये ऐसे फेंक देता है कूड़ेदान में। दूसरे दिन सफाई कर्मी आता है, कूड़ेदान का कचरा फेंकता है, तो उसकी उस विजिटिंग कार्ड पर नजर पड़ती है, वो है उस विजिटिंग कार्ड को उठा लेता है और संबंधित पते पे जाके उस व्यक्ति से मिलता है। तो वह व्यक्ति उसको अपने यहाँ कार पे रख लेता है। उस सफाई कर्मी में कुछ योग्यता थी, धीरे धीरे वह बिजनेसमैन उसको अपना बड़ा काम देता है, और दोस्तों कुछ दिनों बाद वह सफाई कर्मी एक लग्जरी कार में उसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने आता है अपनी गाड़ी में। तो यह जो पेट्रोल पंप पे लड़का कार करता था, ये बड़े आश्चर्य से देखता है, अरे तू तो सफाई कर्मी था, आज इतनी लग्जरी कार में कैसे आया? तो वो कहता है जिस कार्ड को तुमने फेंक दिया था, उसी कार्ड का उपयोग करके और मैंने यह सफलता हासिल की है। बहुत दोस्तों, बढ़िया। उस व्यक्ति को बड़ा खेद होता है कि मैंने एक अवसर मिला था मुझे, और मैं उस अवसर का लाभ नहीं ले पाया। एक और कहानी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। अमेरिका में एक व्यक्ति था, अच्छा बिजनेस चलता था, उसका सब था, पति पत्नी थे। बीच में पता नहीं क्या होता है परिस्थितियां, उन दोनों का पति पत्नी का तलाक हो जाता है, और इसके वो बिजनेस में भी किन्हीं कारणों से घाटा लगता है। और अंत में स्थिति ये होती है कि इसके पास मात्र $70 होते हैं, और इसके सामने बड़ी समस्या होती है कि अब मैं जीवन में क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो यूं ही घूमते हुए ये जा रहा होता है, रास्ते में कैसीनो बार मिलता है, तो ये सोचता है चलो इन $70 का उपयोग हम जुआ खेलने में करें, हो सकता है किस्मत बदल जाए। जाके भीतर जुआ खेलता है, और उसके पास अधिकतर डॉलर चले जाते हैं, उसमें सक्सेस नहीं होता है, और वो वहां से भी निराश होकर बाहर निकल आता है। अब उसके जेब में कुछ थोड़े से डॉलर बचे होते हैं, आगे जा रहा होता है, धीरे धीरे वह शहर से बाहर पहुंच जाता है, और देखता है एक जगह एक खदान थी, उसमें बोर्ड लगा हुआ था, हीरे की खदान है, कोई चाहे तो इसको खरीद सकता है। तो ये भी सोचता है कि अब थोड़ा रुपया बचा है, इस खदान को ही खरीद ले, परंतु उसमें शर्त लिखी होती है कि इस खदान में पहले एक बड़ी कंपनी कार्य करती रही है, परंतु उसको सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने इसको छोड़ दिया, और अब गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वह सस्ते ही दाम पे कंपनी बेच रही। तो इस सर जी ये व्यक्ति उस कंपनी को खरीद लेता है, और उस पर फिर कुछ मजदूरों को बुला के काम कराता है, तो थोड़ी सी ही गहराई पे खदान जाती है और हीरे प्राप्त हो जाते हैं, क्या और बात। यह आगे बढ़ जाता है। एक्चुअल में होता यह है कि जिस कंपनी ने उसका ठेका लिया था खदान का, उसने काफी खुदाई कर दी थी, और जब वह लास्ट मंजिल उसको मिलने वाली थी कंपनी को, वह खुदाई का काम रोक देता है। तो उसकी किस्मत में नहीं था कंपनी की, और इसकी किस्मत में ये हीरा खदान थी, तो इसको थोड़ा ही 10-20 फुट खुदाई करने पे ही हीरे मिल जाते। तो इस तरह ये सफल हो जाता है। तो बहुत दोस्तों, बढ़िया। मेरा मानना ये है कि हमें जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उससे हमें घबराना नहीं है, और आगे बढ़ते जाना है। एक कहानी संक्षिप्त में और सुनाना चाहूंगा, जैसा कि हमारे बिजनेस में होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बाज पक्षी होता है रीगल, जो पक्षियों का राजा है। वह जहां भी जिस पेड़ पे बैठता है, सारे पक्षी वहां से उड़ जाते हैं, डरते हैं उससे। परंतु एक कौवा है क्रो, यह ऐसा पक्षी है जो बाज को भी परेशान करता है। बाज कहीं बैठा होगा तो ये उसको पास आएगा, उसको चोंच मारेगा, परेशान करेगा, परंतु बाज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, एक्शन नहीं करता है। कौवा उसकी पीठ पे भी बैठ जाता है, और फिर बाज अपने दिमाग में प्लानिंग करके अपनी उड़ान भरता है, धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पे जाता है,
अधिक ऊंचाई पर बाज पहुंचता है तो ऑक्सीजन की कमी होने से कौवे को सांस लेने में दिक्कत होती है और वह बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। बाज कोई एक्शन नहीं करता, बिना एक्शन के ही वह अपने विरोधियों को परास्त कर देता है। तो दोस्तों ऐसे ही अपने बिजनेस में आते हैं बहुत नेगेटिव लोग आते हैं, हमें नेगेटिव करते हैं, परंतु हमें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना है, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना है और इस तरह से हम अपने बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों यही कहना चाहता था कि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बहुत ठीक बढ़िया सर तिवारी जी। जी, बहुत अच्छे। जी आगे बढ़े। जी। तो दोस्तों हमारी संस्था हमें बीच बीच में टूर देती है, कुछ प्लान आते हैं, देश विदेश की यात्राएं आती हैं, उनकी निश्चित अवधि होती है। तो उस अवधि में हमें अपनी कार्य की गति को आगे बढ़ाना चाहिए और जो भी टारगेट हमें मिलते हैं उनको अचीव करते रहना चाहिए। गोवा टूर मिलता है, गोवा टूर आया था अभी, विदेश की यात्राएं थी, थाईलैंड था, बैंक और यूरोप टूर भी थे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी टारगेट मिलते हैं तो हमें अपनी गति को आगे बढ़ा लेना चाहिए। लिस्ट पर बात करें हम, तो लिस्ट में हमारी 3 प्रकार की सूची बनती है। एक तो करीबी सूची रहती है जिसमें हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, फिर परिचितों के परिचित के नाम लिखते हैं और अपरिचितों की सूची बनाते हैं। सूची बनाने में हमारे घर में जो वो इनविटेशन कार्ड आते हैं, आमंत्रण पत्र, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे घर में कभी फंक्शन होते हैं तो उनके वीडियोज बनते हैं, हम उनको भी देख सकते हैं। तो हमें बहुत से वह व्यक्ति भी ख्याल आ जाते हैं जो हमें सामान्य में ख्याल नहीं आते हैं। इस तरह हमारे फंक्शन में पहले आए हुए व्यक्ति देख के हम अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते रहते हैं। हॉल में जितने भी नंबर हैं उनको हमें लिखना चाहिए। हम जब फील्ड पे जाते हैं तो हमें मैन एम फॉर मनी व्यक्ति को देखना चाहिए कि इसके पास पैसा है कि नहीं है। अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी, यह हम देखते हैं कि यह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है कि नहीं। फिर देखते हैं इसको बिजनेस की जरूरत है कि नहीं, ये प्रोडक्ट नीडी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं वह हमारे बिजनेस में बहुत जल्दी आते हैं और बिजनेस को आगे भी बढ़ते हैं। जिन्हें बहुत अधिक थोड़े बहुत में संतोष नहीं होता है, अच्छी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ऐसे लोग हमारे बिजनेस को बहुत सफल बनाते हैं। तो हमें पहले ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो एक कार्य के साथ साथ 2-3 अन्य कार्य साइड में करते हैं। यदि हम ऐसे लोगों से मिलेंगे तो हमारी सफलता और अच्छी बढ़ती है। वह व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं सोशल होना चाहिए, सामाजिक हो, उसका समाज में अच्छा व्यवहार हो, लोग उसे अच्छा मानते हो, एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी हो, मेंटल ना हो, मतलब कुछ उसमें ऐसी कोई कमियां ना हो, झगड़ालू ना हो। हमें हमेशा ही कपल्स में अपना प्लान दिखाना चाहिए। पति पत्नी है घर में तो पति पत्नी को प्लान दिखाएं और प्रोफेशनल लोगों को प्लान दिखाएं। हम जितने भी सर्विसेज में हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, वकील हो, सभी प्रकार के प्रोफेशनल लोगों से हमें संपर्क करना चाहिए और उनको अपना प्लान दिखाना चाहिए। जब हम इनविटेशन करते हैं तो हमें इनविटेशन के पहली रात को, शनिवार की रात को ही अपनी लिस्ट को जांच लेना चाहिए कि कल हमें किन किन लोगों को इनविटेशन देना चाहिए, किस क्षेत्र में रहते हैं, कब मिलेंगे, यह हमें पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए। इनविटेशन टूल्स का ही उपयोग करें, हम सामने वाले व्यक्ति को आमंत्रण पत्र से ही आमंत्रित करें। हमारे बिजनेस में हमें कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग नहीं करना है आमंत्रण करते समय, या अन्य भी जगह हमें नहीं बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों को जोड़ना है, प्रोडक्ट बेचना है। इस तरीके की बातें नहीं करना है, इन बातों से बचना चाहिए हमें। ये नहीं, जैसे पक्षी, एक प्रजाति के पक्षी एक साथ उड़ान करते हैं अपने साथ,
ऐसे ही हमें एक विषय से जुड़े हुए, एक क्षेत्र के जुड़े हुए लोगों को एक साथ आमंत्रण नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक हैं तो हम 8-10 शिक्षकों को एक साथ बुला लें, वकील हैं तो 8-10 वकीलों को एक साथ बुला लें, डॉक्टर्स को एक साथ बुला लें। इससे हमारे कार्य में सफलता की जगह असफलता के भाव आते हैं, क्योंकि शिक्षक है या डॉक्टर है या वकील है, उसमें से एक व्यक्ति अगर निगेटिव होता है तो वो बाकी के लोग भी निगेटिव हो जाते हैं। इसलिए हम जब इनविटेशन करें तो अलग अलग फील्ड के लोगों को इनविटेशन करें, एक साथ एक ही प्रकार के लोगों को ना बुलाएं, सभी प्रकार के लोगों को आमंत्रित करें। जब हम इनविटेशन करें तो हम इस तरीके से इनविटेशन करें कि सामने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो। और इनविटेशन करने में यह आवश्यक नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं, बशर्ते यह प्रभावकारी होता है कि हम अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं, किस ढंग से कह रहे हैं। तो हमारे कहने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, और सामने वाले व्यक्ति के मन में जिज्ञासा और उत्साह उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। जब हम इनविटेशन कर देते हैं तो दूसरे दिन, जिस दिन हमारा प्रेजेंटेशन होना होता है, तो सुबह 8 से 9 के बीच में जिन व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है उनको रिमाइंडर कॉल करते हैं, एक बार उनको फिर से बताते हैं कि सर जी, कल हमने आपको जो आमंत्रण दिया था, आपकी सीट बुक हो गई है और आपको 11 बजे हमारे यहाँ पहुंचना है। सामने वाले से हम संक्षिप्त बात ही करें, अपनी बात कहें और आगे बढ़ जाएं। जब भी हम अपने बिजनेस में घर से निकलते हैं प्लान दिखाने, तो हमें अपनी ड्रेस कोड का ख्याल रखना है। हमारे कपड़े साफ सुथरे व्यवस्थित हों, फैशनेबल कपड़े ना पहने, हम एक अच्छी ड्रेस कोड में जाएं। सॉरी सर, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। आप तो कनेक्टेड हो, जी सभी जी, चीजें ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही थी सर जी। हम्म। तो इस तरीके से हम वेल ड्रेस कोड में जाएं, जोड़ा बना कर जाएं, अपने किसी साथी को साथ में लेकर जाएं, तो हमें सफलता मिलती है। और अंत में जब हमारा प्रेजेंटेशन होता है तो हमें अपना परिचय देना होता है। उसमें हम अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं, अपना समय बताएं, कितने समय से बिजनेस में है, और अर्निंग बताएं कि अब तक हमने यह हासिल किया है। इस तरीके से राउंड द टेबल, जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है, हमें दो तीन व्यक्तियों को अपने साथ टेबल पर बैठालना है। उनसे पूछना है, आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। और यदि उनके मन में कोई शंकाएं हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से हम उनकी शंकाओं का निराकरण करते हैं और प्रयास करते हैं कि वह संकल्प पत्रिका भरें और हमारे साथ जुड़ें। इस तरीके से राउंड द टेबल हमें करनी चाहिए। कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो हमें अपने सीनियर्स की सहायता लेनी चाहिए। इस तरीके से राउंड द टेबल होता है। और राउंड द टेबल में जो व्यक्ति हमारे पास आया है, प्रेजेंटेशन में जो उपस्थित हुआ है, उसका फॉलो हमें अगले 24 घंटे के ही भीतर कर लेना है। अधिकतर यदि आप मिस होते हैं तो अगले 72 घंटे के भीतर तो हमें उस व्यक्ति से दोबारा मिल ही लेना चाहिए और फॉलो अप कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन देखने के बाद हम प्रोडक्ट का उपयोग करें। जब हम बिजनेस में जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो फोल्डर है हमारे, फोल्डर प्रिंटेड फोल्डर है, उसका उपयोग करें, प्रिंटेड मटेरियल का उपयोग करें। हमें अपनी संस्था की, सिस्टम की बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि व्यक्ति हमारी संस्था के संबंध में कोई बात पूछता है तो हमारे पास सारा नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम उसको क्रमशः बता सकें और उसकी शंका का समाधान कर सकें। बिजनेस से संबंधित जो भी लिटरेचर है, साहित्य है, उसको पढ़ते रहें।
और अदर्स टूल्स हैं उनका भी उपयोग करें। इससे हमारे कार्य की क्षमताओं में वृद्धि होती है और हमें सफलता मिलने में कठिनाई नहीं होती है। प्रोडक्ट यूज करें। इस संस्था में दोस्तों हमें कभी क्रॉस लाइन नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई साथी किसी एक व्यक्ति को इनविटेशन देता है, वह व्यक्ति प्रेजेंटेशन हॉल में आता है और हमें लगता है यार ये तो हमारा अधिक करीबी है, इसको किसने बुला लिया, इसे तो मुझे बुलाना था। तो उस समय हमें यह नहीं कहना है कि नहीं आप इनके बुलाने पे भले ही आए हैं परंतु आप मेरे ग्रुप में जुड़िए, मेरी साथ कार्य करिए, ऐसा नहीं करना है। इसको क्रॉस लाइन कहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इनविटेशन किया है वह उन्हीं के साथ जाएगा, और यदि आपको ज्यादा ही परेशानी है तो अपनी अपलाइन को यह बात बताइए, अपलाइन से काउंसलिंग करिए और आपकी अपलाइन जो निर्णय करती है उसको आपको मानना चाहिए। एडिफिकेशन। सर जी हमारी संस्था में दोस्तों जब हम अपने सीनियर को लेके जाते हैं, अपने किसी मित्र को मिलाते हैं, तो उस समय हमें अपने सीनियर का परिचय अच्छे से और बहुत अधिक करना है। कम से कम 4-6 लाइन में सीनियर का परिचय करना है, उनका नाम बताना है, उनका बिजनेस कितने जिलों में चल रहा है यह बताना है, उनका ग्रुप कितने साथियों का है यह बताना है, उन्होंने कितनी अर्निंग की है, कितनी उपलब्धियां संस्था से हासिल की है यह बताना है। और जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है उसका परिचय संक्षिप्त में करना है, उसका नाम बताना है, पद बताना है। और ऐसा नहीं करना है कि हम अपने सीनियर का परिचय कम शब्दों में करें और जो एसोसिएट है हमारा जिसके पास हम गए हैं उसका परिचय अधिक करें। जब हम उसका परिचय अपने सीनियर के सामने अधिक कर देते हैं तो फिर वह हमारे सीनियर को उतना महत्व नहीं देता है जितना वह पहले देगा। यदि हम अपने सीनियर का महत्व अधिक बताएंगे तो वह हमारी सीनियर की बातों को काफी अच्छे तरीके से सुन पाएगा। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हम अपने सीनियर का एडिफिकेशन परिचय अधिक मात्रा में करें। जी सर जी। हमें अपनी बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़ना है। मार्केट में बहुत किताबें हैं। हमारे यहाँ अपने ग्रुप में भी हमारे सीनियर्स लोग, सर जी लोग डालते रहते हैं इन किताबों को पढ़िए। तो अध्ययन तो सर मैं ये कहूंगा कि बिना ज्ञान के तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उतने ही आप अधिक बढ़ेंगे। आप महापुरुषों की, सफल लोगों की जीवनियों को पढ़ें। आप जब सफल और महानतम लोगों की जीवनियों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी महान व्यक्ति का जीवन उतना सरल नहीं रहा जितना कि हमें लगता है। उन्होंने भी बहुत जीवन में कठिनाइयां झेली होती हैं, बहुत संघर्ष किया होता है, तब कहीं बाद में हमें उनका सफलता वाला रूप दिखाई देता है। तो हमें महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, उनसे सीखें। बिजनेस, मार्केटिंग या इकोनॉमिक्स से संबंधित किताबें हैं उनको पढ़ें और सीखें कि बिजनेस में हम कैसे आगे बढ़े। उसमें ट्रिक्स दी होती हैं, तो उन सब बातों को हमें पढ़ना है और सीखना है। बिजनेस से संबंधित वीडियो देखना चाहिए हमें। हम वीडियो देखते हैं और अपनी गलतियों को सुधार करते हैं। और हमारी संस्था से बिजनेस से संबंधित जो भी टूर होते हैं, बूट कैंप्स होते हैं, गुरु मंत्र होते हैं, तो हमें उनमें जरूर ही जाना चाहिए। किसी भी तरह प्रयास करके, टारगेट हासिल करके या पेइंग सीट पर या कैसे भी हो, हमें कोई भी अपना बिजनेस टूर कैंसिल नहीं, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम बिजनेस टूर में जाते हैं तो निश्चित ही हमारे उत्साह में, हमारे नॉलेज में बहुत वृद्धि होती है और हम अपनी संस्था से जुड़े हुए बहुत से अपरिचित लोगों से भी हमारा परिचय होता है और हमारा परिचय क्षेत्र आगे बढ़ता है। इस तरह हमें आयोजनों में अवश्य शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट सर जी। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए एक ही और एक ही रास्ता है, वह है सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। दोस्तों निरंतर सोदा प्लान करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं
वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने ऊपर विश्वास करना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है, और एक दिन हम अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग ने हमारी बात सुनी। मैं यही कहना चाहूंगा अंत में, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक से धन्यवाद है, हम आपके आभारी हैं। और ये कहना चाहूंगा मैं, अपनी विश्वास और लगन के साथ, अपने और अपनों के प्यार के साथ, ईश्वर के विश्वास के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तिवारी जी, बहुत थैंक यू बहुत सर बधाई जी, आपको, सभी का बहुत एक्सीलेंट। बहुत धन्यवाद जी। मैं एक आपका बात और प्रयास। कहूंगा सर, मैं हाँ, एक बात और कहूंगा सर, मुझे जी, पूर्ण विश्वास है कि आज की हमारी यह जूम मीटिंग शानदार, असरदार और जानदार रही होगी, ऐसा मेरे को अपने पर विश्वास है। धन्यवाद बहुत बढ़िया। दोस्तों। बहुत बढ़िया, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सराहनीय है, और डेफिनेटली आपने पूरा प्रयास किया। 8 स्टेप को इतने कम समय में और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जी आपने जो भी आपने सीखा था उसको यहाँ पर देने का प्रयास किया। आपने पूरा जी बताने का प्रयास किया, ये बड़ी बात थी, है ना। जी और जी सर ये जी पहली बार था आपका सेशन, उसके बाद भी आपने जी बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। ऐसा लगा नहीं कि आप पहली बार सेशन ले रहे हैं। थोड़ी जी चीजों का बस आप अगली बार जब सेशन आएगा तो आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जी आज आप टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो कुछ नहीं था, केवल नेटवर्क इशू था। तो आपको ऐसी जी जगह बैठना है नेक्स्ट टाइम कि आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहे। दूसरा, अगर जी आपके पास लैपटॉप है तो जी नेक्स्ट टाइम आप किसी और के स्क्रीन शेयर करके ना करें, क्योंकि आप जो डिस्टर्ब हो रहे थे वो केवल और केवल एक ही कारण था कि आपका पूरा जी कमान आपके हाथ में नहीं था, है ना। जी तो हमें जी घोड़ा दौड़ाना है ना, तो घोड़े की जी कमान भी हमारे हाथ में ही होनी चाहिए, राइट। जी ठीक है। जी और बाकी आप की तैयारी अच्छी थी, पीपीटी भी अच्छा जी था। अगर उस पीपीटी में देखें तो बहुत सारी बातें थी बताने के लिए, बहुत डीप बातें भी थी। डेफिनेटली आपका प्रयास बहुत अच्छा था, और आपका ये पहली बार सेशन जैसा लगा नहीं, लेकिन आप और अगले जी सेशन में और स्ट्रांग तैयारी करके आइएगा, है ना। अवश्य और भी सर जी, बातें बिल्कुल। हमें, है ना। जी बिल्कुल सर जी। तो जी अगर मार्किंग की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सर जी। ओवर टू अदर लीडर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नमस्कार तो जी। उपस्थित आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और सभी बीएसएन साथियों को नमस्कार। तिवारी सर, जी आपको सर ढेर मैम। सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके टारगेट के लिए धन्यवाद मैम जी। जी ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। तिवारी सर, जैसे कि बिल्कुल अभी जी। सर ने कहा, आज आपका पहला सेशन था। वाकई में जी कहीं से नहीं लगा कि आप पहली बार दे रहे हैं। कमियां सबके जी अंदर रहती है, कमियां गुरुदेव ने बता दिया है। बस इतना ही जी कहूंगी, कंसिस्टेंसी में रहिएगा। जब जी पहला सेशन ऐसा है और कंसिस्टेंसी में आप रहेंगे तो और इससे भी बेहतरीन हो जाएगा। और बिल्कुल सच में मैम जी। 8 स्टेप के बारे में आपने वो सारी चीजें बताई जो हमें सिस्टम बताता है। तो ये तो जी बहुत अच्छी बात है कि आप सिस्टम को समझ रहे हैं, और इसी जी तरह लगातार लगे रहेंगे तो आप और बेहतरीन तरीके से अपना सेशन दे पाएंगे। तो निश्चित चलिए, मैम जी। बिल्कुल। मेरी तरफ से भी आपको 10 में 8 मार्क्स होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक धन्यवाद यू। मैम जी, थैंक्स।